हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बिज़नेस फाइनेंस का चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको। ये बिज़नेस फाइनेंस में चैप्टर आपका 5 है और नाम है इस चैप्टर का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो कोर आइडिया है, ठीक है, एक एग्जांपल दे के मैं आपको बताता हूँ। अ डॉलर टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ डॉलर इन द फ्यूचर। क्यों? यानी कि जो डॉलर है आज वो वर्थ मोर है देन अ डॉलर इन द फ्यूचर। ठीक है, उसकी वजह क्या हो सकती है? वाई? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? जो रिड्यूस कर देता है फ्यूचर परचेजिंग पावर को। ठीक है, और दूसरा आपका आ जाता है आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो आपके पास जो पैसा आज है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अर्न रिटर्न्स। और रिस्क। ठीक है, रिस्क में ये होता है कि फ्यूचर जो होता है अनसर्टन होता है। आप, ठीक है ना, तो जो प्रेजेंट मनी आपके पास होती है ना, वो ज़्यादा यानी कि वैल्यू रखती है आपकी। ठीक है, तो हम इसकी वजह है नंबर 1 जो आएगी, इन्फ्लेशन हो सकता है। मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया। नंबर 2 होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और नंबर 3 हमारे पास हो जाएगा रिस्क। ठीक, ये 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो इसमें की कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाता है, चलें पहले इसको हम इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम पीवी भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर 2 पे फ्यूचर वैल्यू। इस चैप्टर में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। ठीक है, और नंबर 3 आपके पास आ जाती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, ठीक, इसको मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ये आ गई फ्यूचर वैल्यू। इंटरेस्ट रेट को हम आर से करते हैं डिनोट। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स आपके 4 पे नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, वो होता है हमारे पास एन से डिनोट। ठीक, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आपको इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी। ठीक, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर
अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ना प्रेजेंट वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आपने इसमें थोड़ा सा एक और भी ऐड कर लें टू मेक इट मोर कंप्लीट। डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें हम जब करेंगे द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं डिस्काउंटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, डिस्काउंटेड एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। ठीक, रेट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमें बताते हैं ना, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू हमें ये बताता है कि जो हमारा फ्यूचर में जो सम ऑफ मनी होगा, यानी कि जो हमारा कोई भी हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कितना वर्थ करेगा। ठीक है ना, ये हमें बता सकता है हाउ मच अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज़ वर्थ टुडे, यानी कि आपका जो आज अगर आप लगाते हैं तो हमें फ्यूचर में वो कितना देगा। ठीक, अच्छा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, फॉर्मूला हम इससे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ओवर फ्यूचर वैल्यू, और 1 + R आपका इंटरेस्ट रेट होता है और N होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है ना, अब जब हम प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू में करेंगे तो थोड़ी सी इसी फॉर्मूले में ना अल्टरेशन हो जाएगी। ठीक है, आप जब हम क्वेश्चंस इसकी तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। ठीक, अब इसमें मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल दे के बताता हूँ कि फ्यूचर वैल्यू जो है उसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ देता हूँ अभी। ठीक है, आप गौर से सुनिएगा, उसको सॉल्व भी करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें कहता है सपोज यू आर गोइंग टू रिसीव 1000 रुपीज़ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक, और इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास होगा वो होगा 10%। अब हमें ये जो वैल्यू दे रहा है वो हमें दे रहा है फ्यूचर की। ठीक, तो फ्यूचर में हमारे पास जो उसने कहा है, जो हमारे पास एफ वी जो हमने फॉर्मूले में लिखा था, एफ वी उसने हमें दे दिया है। ठीक, 1000। ठीक, अच्छा, अब हमने प्रेजेंट वैल्यू उसकी फाइंड करनी है विद द इंटरेस्ट रेट उसने हमें बताया 10%। ठीक, तो इसका सिंपल सा जो हम फार्मूला है, जो हमने अभी मैंने आपको अभी फार्मूला बताया, उसमें हम पुट करेंगे पी वी 1000, एफ वी था, एफ वी की जगह हम 1000 लिख देंगे जो हमारी वैल्यू है, और उसने हमें 1 साल कहा था, एन हमारे पास है 1 ईयर। ठीक, तो 1 + अब यहाँ पे आर था हमारे पास, तो हम 10% दिया है, तो हम 10% को जो हम करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.10 आ जाएगी। ठीक है, और ये पावर 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी करें साथ साथ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक, ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू को जो सिंपल सॉल्व करने का वो ये तरीका है। चलें अब हम फ्यूचर वैल्यू की तरफ चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू बहुत इजी है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो जाए। तो फ्यूचर वैल्यू अब हमारे पास क्या है? फ्यूचर वैल्यू जो हमारे पास होती है, तो जो फ्यूचर वैल्यू होती है हमें बताती है कि जो करंट अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, वो ग्रो करेगी आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट ओवर एन पीरियड्स।
यानी कि जो हमारे पास जो अमाउंट है अभी, जो करंट अमाउंट है, ठीक है ना, वो ग्रो करेगी अर्निंग इंटरेस्ट अर्न करने के बाद एन पीरियड्स के होने पे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू टेल्स यू करंट अमाउंट पीवी, यानी कि हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक, विल ग्रो आफ्टर अर्निंग इंटरेस्ट ओवर एन पीरियड्स। ठीक, तो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा एफ वी इज इक्वल टू पी वी मल्टीप्लाई बाय इंटू 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट और एन नंबर ऑफ पीरियड्स। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा। चलें अब हम इंटरेस्ट रेट की तरफ चलते हैं। आपको बताता हूँ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, यानी कि सूद, शरह सूद। ठीक, इंटरेस्ट रेट, इसको हम आर से करते हैं। ठीक, अच्छा, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सूद की वो शरह का फ़ीसद होता है जो आप कर्ज़ पर अदा करते हैं, यानी कि जो आप कर्ज़ लेते हैं उस पर जो एक मुकर्रर करता, यानी कि एक शरह होती है, उसको आप अदा करते हैं, उसको सूद कहते हैं। या जो आप को बैंक में ना जमा, जैसे आप बैंक में रकम जमा की हुई है आपने, उस पे जो रकम मिलती है, ठीक है, वो इंटरेस्ट होता है। और इसका यूजुअली जो दुरानिया होता है ना वो 1 साल का होता है। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया है मैंने आपको। तो इंटरेस्ट रेट की ना सिंपल सी हम डेफिनेशन मैं अब आपको बताता हूँ। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द इंटरेस्ट रेट द इंटरेस्ट रेट, अच्छा, इसको जो है ना आर, आप आर भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ों से ये जो इंटरेस्ट रेट डिनोट होता है। ठीक, इसमें ये मैं मिस कर गया था, मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन में आई के हिसाब से दिया हुआ है तो आपको इजीली पता लग जाए। अब इंटरेस्ट रेट इज़ द कॉस्ट इज़ द कॉस्ट और रिटर्न ऑफ borrowing or investing money per period। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन थी। और पर ईयर, ठीक, ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन थी। ठीक, अब हम जो है इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चंस फिर हम करना स्टार्ट करेंगे इसके। फ्यूचर वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा उसमें। तो जैसे भी क्वेश्चंस होंगे हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।